बच्चों आज हम अपने 5th क्लास में आपका फर्स्ट पीरियड एसएसटी का मैं ले रही हूँ। ठीक है बेटा, एसएसटी मैं पढ़ाऊँगी। एसएसटी की आपको एक कॉपी बनानी है और उसमें डेट डाल के रोज़ का काम कंप्लीट करना है। ठीक है, आज हम फर्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे। पहला चैप्टर है मैप एंड ग्लोब। मैप तो सभी बच्चों ने देखा है और ग्लोब भी सभी बच्चों ने देखा है। सबसे पहले ना आप आज की डेट डाल लो 5/4/2021। ठीक है, अब देखो मैप तो सभी ने देखा है। आपने इंडिया का मैप देखा है, वर्ल्ड का मैप देखा है ना, और ग्लोब भी आपने स्कूल में रखा हुआ भी देखा है ना। अब देखो क्या है, आवर अर्थ इज़ इंडीड अ यूनिक प्लैनेट। जो हमारी अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है। यूनिक मतलब अनोखा प्लैनेट है। It is the only planet of the solar system which can support life because it has both air and water. देखो ये जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, वो हमारे सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट है। यूनिक क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि लाइफ को सपोर्ट करता है। देखो जितने भी प्लैनेट हैं, चाहे वो जुपिटर है, मार्स है, कोई सा भी, नेपच्यून है, कोई सा भी है, उसमें लाइफ नहीं है, सिर्फ अर्थ पर लाइफ है। क्यों है लाइफ? क्योंकि यहाँ पर एयर भी है और वाटर भी है। एयर और वाटर दोनों होने के कारण ये सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट है और इस पे लाइफ पॉसिबल है। इट इज़ एट जस्ट राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू गेट एक्यूरेट लाइट एंड हीट। अब देखो जो हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है, वो सन से एक एक्यूरेट डिस्टेंस पे है ताकि वो प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट क्वांटिटी में लाइट और हीट को रिसीव कर सके। इट इज़ राइटली नोन एज द ब्लू प्लैनेट। इसे हम क्या नाम देते हैं? ब्लू प्लैनेट का नाम देते हैं। बिकॉज 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। ब्लू प्लैनेट अर्थ को हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका 3/4 पार्ट जो है वो किससे कवर है? वाटर से। अब देखो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, ये देखो, ये आप अपनी आप ग्लोब पर मैप देख रहे हो, ये जो आपको ब्लू कलर है, ठीक है, ये सारा वाटर शो कर रहा है, और ये जो है आपके कलरफुल लैंड है, ये आपके कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो अवर अर्थ हैज़ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडी। हमारी अर्थ पर लैंड मासेस भी हैं और वाटर बॉडीज भी है। ह्यूज लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस दैट आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो जितने भी लैंड मासेस हैं, देखो ये वाटर बॉडी से गिरे हुए हैं ना, वाटर से गिरे हुए हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट। हमारे कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डालेंगे 7 नेम ऑफ 7 कॉन्टिनेंट और 7 कॉन्टिनेंट के नाम लिखेंगे। ईच कॉन्टिनेंट इज़ डिवाइडेड इनटू कंट्रीज। देखो हर कॉन्टिनेंट जो होता है क्या होता है? कंट्री में डिवाइड होता है। कैसे? देखो ये एशिया कॉन्टिनेंट है आपका, ये देखो एशिया कॉन्टिनेंट के यहाँ नीचे इंडिया है, तो ये एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके अंदर क्या होती है? कंट्रीज़। ठीक है, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट के पास में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, बहुत सारी कंट्रीज़। ठीक है, अब देखो ईच कॉन्टिनेंट इज़ डिवाइडेड इनटू कंट्रीज़। हर कॉन्टिनेंट क्या है? अलग अलग कंट्रीज़ में बटा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ एरिया रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री। देखो ये लाइन अंडरलाइन कर लो कि हमारी जो रशिया है वो सारी कंट्रियों में सबसे बड़ा है। एंड वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट, और वेटिकन सिटी जो है सबसे स्मॉलेस्ट है।
इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, हमारी इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। देखो बच्चों, ये जितनी भी अंडरलाइन याद कराती हूँ उनको आप याद रखिएगा और उनको आपको लर्न भी करना है, ठीक है। अब देखो, द कॉन्टिनेंट आर सेपरेटेड बाय लार्ज स्ट्रेच ऑफ वाटर कॉल्ड ओशन। जो ये कॉन्टिनेंट है, ये सारे कॉन्टिनेंट इस वाटर के थ्रू सेपरेट हुए हैं, अलग अलग हुए हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? ओशियंस। इन्हें क्या कहते हैं? ओशियंस। लार्ज वाटर बॉडीज़ को क्या बोलते हैं? ओशियन। देयर आर 5 मेजर ओशियंस, हमारे 5 मेजर ओशियंस हैं। एट डिक्रीज ऑर्डर ऑफ साइज दे आर, सबसे बड़ा कौन सा है? देखो डिक्रीज ऑर्डर में दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? पैसिफिक ओशियन। सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशियन। थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन, जिसके नाम पर आपके कंट्री का नाम इंडिया पड़ा। अंटार्कटिक ओशियन और साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 नहीं है, 5। कैसे? देखो, द अंटार्कटिक और साउथर्न ओशन दोनों एक ही के कॉन्टिनेंट के 2 नाम हैं। जैसे आपका कोई पेट नेम होता है ना, ऐसे ही इसको हम अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं या सदर्न ओशन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन ओशन, चौथा अंटार्कटिक या आप उसे साउथर्न ओशन भी बोल सकते हो, और 5वां आर्कटिक ओशन। आज के हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। आप मेरी वीडियो को 2-2 3-3 बार देखिए और अपनी नोटबुक में हेडिंग डालकर नेम ऑफ 7 कॉन्टिनेंट डाल के 7 कॉन्टिनेंट के नाम लिखेंगे और नेम ऑफ 5 ओशंस डालकर इन 5 ओशंस के नाम लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। साथ ही जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन कराई हैं वो भी अंडरलाइन करोगे, जैसे कि सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, इंडिया कौन से नंबर पर है, ये आपके 1 वर्ड में क्वेश्चन आते हैं। फिर कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है, ओशियंस की डेफिनेशन क्या है, ये रही ओशियंस की डेफिनेशन, ठीक है। इन सब डेफिनेशंस को भी आप लर्न करोगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, टेक केयर।